Hello my dear students, today I am here with the new chapter number 5 arithmetic progression of class 10 in front of you all. So start करते हैं बेसिक कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले दो टर्म का जानना बहुत ही जरूरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसा कि सबने मैथमेटिक्स का पेपर देखा होगा, उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता था नंबर्स में एक रूल फॉलो होता था, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मींस अ पैटर्न ऑफ नंबर्स, अ पैटर्न ऑफ नंबर्स फॉलोइंग द सेम रूल, फॉलोइंग सिमिलर रूल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीक्वेंस। यानी एक पैटर्न ऑफ नंबर्स फॉलोइंग द सेम रूल इज कॉल्ड, बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस तो ये हो गया, पर सीरीज क्या होगी? सीरीज अगर इसी में हम लोग प्लस साइन लगा दें, मीन्स 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है? सीक्वेंस होता है पैटर्न ऑफ नंबर्स फॉलोइंग द सिमिलर रूल, एंड सीरीज क्या होती है? सीरीज होता है सीक्वेंस में अगर आपने पॉजिटिव साइन लगा दिया या उसको ऐड कर दिया, सो उसको बोलते हैं सीरीज। अब देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3। यानी कि हर नंबर्स में, कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 के इक्वल होता है। ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस इक्वल, दैट इज कॉल्ड एपी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो इस चैप्टर्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको पढ़ना है nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इतनी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी। सो देखिए बेटा, सो स्टूडेंट्स, अब जो आपका टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एपी। व्हाट इज द nth टर्म? जनरली देखिए, अगर हमने कोई एपी का एग्जांपल लिया 3, 6, 9, 12 और हम आपसे कहते हैं ये एपी आगे जाके कंटिन्यू हो रही है एंड इस एपी में हमको निकालना है 50th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? 50th टर्म निकालना है। तो अगर हम लोग जनरल देखें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसको आगे पूरा कैलकुलेट करने के लिए। 50वां टर्म इसमें क्या होगा? इसी को आसान करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और nth टर्म के फॉर्मूले से हम लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, सो सिंपल फॉर्मूला है, nth टर्म मींस tn से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP। व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या होता है? a आपका होता है फर्स्ट टर्म। d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कौन सा कॉमन डिफरेंस? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मींस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपको 31 टर्म्स निकालना है। 31 टर्म कौन सा होगा? सो n की वैल्यू रखेंगे 31, ठीक है। 10th टर्म निकालना होगा, सो n की वैल्यू क्या रखेंगे? n की वैल्यू रखेंगे 10, ठीक। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द 50th टर्म। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। t50 की वैल्यू आपको निकालनी है, सही है। सो a फर्स्ट टर्म इस एपी में क्या है? इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। 3 + 50 - 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू भी क्या होगी? d की वैल्यू होगी आपकी 3। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत इजी है। 3 + 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 क्या होगा? 49 इंटू 3 कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। 9 3 जा 27, 2 कैरी 7 है।
4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 147 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका कितना 150, कितना आ जाएगा 150। सो 50th टर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या है 150 है। ऐसे हम लोग निकालते हैं, बहुत आसानी से निकल गया। अगर इसको एक एक आप जोड़ के निकालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और उसमें आंसर एक्यूरेट ना आ पाता, तो इसलिए इसका इन्वेंशन हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दो तरह के और प्रोग्रेशन होते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये क्यों पढ़ते हैं फिर से हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपको हमने एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। सो 1 to 100 तक 100 नेचुरल नंबर्स हैं, इनको ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसको छोटा करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इसके मदद से हम लोग 3 लाइन में किसी भी सीरीज का हम लोग सम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको सारे नोटेशन समझ में आ रहे होंगे, व्हाट इज n, व्हाट इज a, व्हाट इज d, अभी हमने बताया था, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लिया आपको 3 टर्म तक का सम चाहिए तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 10 टर्म तक का सम चाहिए तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। जितने टर्म तक का आपको सम चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं फॉर्मूले को। कैसे? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए। सो a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस ए में। नाउ वी कैन राइट a प्लस n माइनस 1 डी एज अ लास्ट टर्म और nth टर्म लिख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस tn, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म और nth टर्म। तो ये दो फॉर्मूले आपके होते हैं फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। अभी जो हमने बोला था फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। So you have to find the sum of all natural numbers from 1 to 100। So देखेंगे कितनी जल्दी इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ नंबर्स निकाल देंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट नंबर AP जो हमारी बनेगी, AP हमारी क्या बनी? AP हमारी बनी है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 तक हमको नंबर लेने, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a क्या होगा? a की वैल्यू 1 होगी, दैट इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 एंड हम ये जो देख रहे हैं लास्ट नंबर क्या है? 100 है, दैट इज tn। क्या है हमारा? tn। सो इसको हम लोग l की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 100, ठीक। लास्ट टर्म 100 दिया हुआ है। नाउ सिंपल फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू यानी S100 इज इक्वल टू n अपॉन 2 100 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l 1 प्लस 100, ठीक। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 250 टाइम्स और 50 इंटू 101, क्या आंसर आ जाएगा? 50 इंटू 101, 50 1 ज़ा 50, 5 कैरी 0 यहाँ पे, ठीक। 50 10 ज़ा 500 प्लस 5, तो 5050। ये आंसर आता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। क्लियर है यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ने के बाद एक छोटा सा कंफ्यूजन सबके माइंड में रहता है, व्हाट इज n एंड व्हाट इज tn। छोटा सा क्या, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। n क्या होता है और tn क्या होता है।
n होता है टर्म, ये क्या बताता है, ये बताता है आपको टर्म। और tn क्या बताता है, tn बताता है टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दैट टर्म, दिस इज द फंक्शन ऑफ tn। tn आपको बताता है वैल्यू ऑफ दैट टर्म। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 3,6, सब लोग सोच रहे होंगे 3,6 क्यों ले रहे हैं सर, को AP दूसरी भी आती है, 2,4,6, 8, 10, 12, दिस इज द AP। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम कहते हैं व्हाट इज द थर्ड टर्म, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। सो इसमें ये जो हमने कहा फर्स्ट, ये कहा सेकेंड, ये कहा थर्ड, ये n की वैल्यूज हैं, ये क्या है, ये n की वैल्यूज है, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपको tn लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tn मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, वो आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ये है आपकी 2, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 4, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 6। सो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं tn। होप करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज n एंड व्हाट इज tn। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को कि आपने Sn में वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया n/2 a + l, क्यों इसलिए लगा दिया, क्योंकि वहां पर हमको लास्ट टर्म पता था। अब हम एक AP ले रहे हैं जिसमें हमको लास्ट टर्म पता